हेलो स्टूडेंट्स। हम आयुपैक नेम कर रहे थे, उसी में आगे चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी जो आपने बताई, एक बार उन्हें देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, सबसे पहले हमारा काम है इस चेन में कार्बन को नंबर देना, राइट, नंबर देना। उसके बाद हम नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है आयुपैक नेमिंग लिखते टाइम हम 5 चीजों का यूज करते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड रूट। वर्ड रूट, राइट। वर्ड रूट के जो आगे लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, जो पीछे लगता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी दो तरह के होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स पहले लिखा जाता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स। हमने इन दोनों की बात की थी लास्ट लेक्चर में, राइट, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स 3 तरह के होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल आ गया तो इन, ट्रिपल आ गया तो आइन, राइट। वर्ड रूट हमें मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताता है। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी नंबरिंग मतलब 1 2 3 4 ऐसे कहां से स्टार्ट करें? 1 2 3 4, पहले पे डबल बॉन्ड, तीसरे पे डबल बॉन्ड। ओके, 1 2 3 4, पहले पे डबल बॉन्ड, तीसरे पे डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बात वही रहेगी, नाम वही आएगा। ओके, इसका नाम लिखते हैं, जरा देखिए। वर्ड रूट 4 है तो वर्ड रूट आएगा ब्यूट, बी कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल आएंगे, ब्यूट। अब इन, बट हमें यह भी बताना होता है कि वो इन डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, वो डबल बॉन्ड कहां है। वो डबल बॉन्ड 1 पे भी है और 3 पे भी है, 1 2 3। तो ये 1 पे भी है डबल बॉन्ड और 3 पे भी है, तो ब्यूट 1 पे डबल बॉन्ड कोमा 3 ऐसे लिखोगे। 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, डैश डैश लगाओगे, राइट। डाई इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे डाई इन। डाई का मतलब 2। अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो हम लिखते ट्राई इन, 4 डबल बॉन्ड होते तो लिखते टेट्रा इन। ओके, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1,3 डाई इन। एक छोटी सी बात और, अगर यहां डी आ जाए, डी, तो ब्यूट को ब्यूटा कर दोगे, ब्यूटा, तो इसका सही नाम होगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। ये इसका एग्जैक्ट, अगर यहां डी है तो यहां ए आएगा, बस। ये 2-3 बातें हैं छोटी छोटी, जो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में आती जाएगी। ओके, तो ये नाम ए नहीं लिखा इस वजह से गलत है, इसका नाम है ब्यूटा 1,3 डाई इन। ठीक है बच्चों? ओके, ये था। अब हम आज वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स के बाद आज हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स की। ठीक है, ये देखिए अब इसे। ओके, देखते हैं आगे। अब प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये मेनली साइड चेन के लिए यूज होता है। अब ये साइड चेन क्या होती है ये समझिए। मेन चेन किसे कहते हैं? साइड चेन। ये देखो बच्चों, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जैसे ये आपके पास कोई चेन है, कार्बन कार्बन ऐसे है और एक कार्बन यहां पे भी है, राइट। अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं तो एक बॉन्ड 3 एच आएंगे, 3 बॉन्ड 1 एच आएगा, 2 बॉन्ड 2 एच आएंगे, 1 बॉन्ड 3 एच आएंगे, 1 बॉन्ड 3 एच आएंगे, राइट। ओके, अब हमें डिसाइड करना है मेन चेन और साइड चेन। ओके, मेन चेन वो होगी जिसमें आप नंबरिंग करते जाओगे तो सबसे ज्यादा कार्बन आपको मिलेंगे। मेन चेन वो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आपको मिलेंगे। चेन का मतलब है कि आप 1 2 3 सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे, कोई बीच में ब्रेक नहीं आएगा। ओके, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये है, अब एक बच्चा इसको ऐसे नंबरिंग देता है, देखो मैं इसको ऐसे अलग अलग फॉर्म में लिख देता हूं, कार्बन, राइट, ये है। ओके, एक बच्चे ने इसे कार्बन को नंबर देना स्टार्ट किया और किया 1 2 3, एक ने ऐसे नंबर दिया, दूसरे ने इसे ऐसे नंबर दिया 1 2 3 4, राइट। तीसरे ने ऐसे नंबर दिया 1 2 3 4, राइट। एक और बना लेते हैं। ओके, चौथे ने उसे ऐसे नंबर दिया 1 2 3 4,
ठीक है, मैं अलग अलग लिख देता हूं इन्हें। इस तरीके से नंबर दिया 5। एक और कर लेते हैं, याद रखना ये सब सेम है, हाइड्रोजन नहीं लिख रहा मैं एक जगह, टाइम बचाने के लिए और थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए। ओके, एक ने ऐसे नंबर दिया 1 2 3 4। ओके, 5 अलग अलग लोगों ने इस मॉलिक्यूल को देखकर कार्बन की नंबरिंग की, चेन की नंबरिंग की, राइट। ओके, अब रूल सुनिए, रूल सुनिए, लिखना भी है, बेशक आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जैसा भी लिखें, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर, डजंट मैटर, बट रूल आपको पता होना चाहिए। रूल क्या है? वो मेन चेन होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। जिस बच्चे ने ये नंबरिंग की 1 2 3, राइट, इस चेन में, इसकी मेन चेन में सिर्फ 3 कार्बन आ रहे हैं, तो ये बाहर हो गई नंबरिंग से, या ये गलत नंबरिंग है, राइट। क्योंकि नंबरिंग ऐसे करनी है, कार्बन को नंबर ऐसे देना है कि उस नंबरिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आए, राइट। वो उस नंबरिंग से जो चेन बने, उस चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए। ज्यादा से ज्यादा कार्बन 4 आ सकते हैं, बट इसने सिर्फ 3 कार्बन अपनी नंबरिंग में इंक्लूड किए हैं, अपनी चेन में इंक्लूड किए हैं, राइट। 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चेन का मतलब है ये इससे बॉन्डेड है, ये इससे बॉन्डेड है, तो नंबरिंग ऐसे करनी है, राइट। तो ये रेस से बाहर हो गया, ये गलत हो गया। अब बच गई हमारे पास 4 ऑप्शन, जरा ये देखते हैं। अब इन सब में क्या कॉमन है कि 4 कार्बन है सब में, राइट। ओके, तो सबने लॉन्गेस्ट चेन बनाने की कोशिश की और कामयाब भी हुए हैं ये चारों लोग। ओके, चलिए अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। अच्छा, एक और रूल है, रूल ये है कि अगर मेन चेन के अलावा, जैसे 1 2 3 4, तो ये मेन चेन से अलग हो गया, ये मेन चेन से अलग हो गया, क्योंकि चेन तो ये है, राइट, चेन ये है, ये मेन चेन से अलग हो गया, ये मेन चेन से अलग हो गया, राइट। तो जो मेन चेन से अलग है उसे साइड चेन कहेंगे, ठीक है, साइड चेन कहेंगे। ओके, साइड चेन, आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगली बात यह है कि नंबरिंग ऐसे करनी है कि साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग ऐसे करनी है, अपने मर्जी से नंबरिंग नहीं करनी, नंबरिंग ऐसे करनी है कि अगर वहां साइड चेन है तो साइड चेन को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। ओके, अब जरा देखते हैं 1 2 3 1 2 3 3 को साइड चेन मिल रहा है, राइट, आई एम सॉरी, साइड चेन को 3rd नंबर मिल रहा है, यहां साइड चेन को दूसरा नंबर मिल रहा है, यानी ये बाहर हो गया रेस से, ये गलत है, राइट। यहां तीसरा नंबर मिल रहा है साइड चेन को, ये गलत हो गया, राइट। यहां दूसरा नंबर मिल रहा है, यहां दूसरा, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। हम देखेंगे इनसे जो हमें नाम मिलेगा, इसका जो नाम लिखेंगे वो दोनों से सेम नाम आएंगे, ठीक है बच्चों। ये दोनों सही है, बाकी तीनों गलत है। ओके, जो गलत है मैं उनको हटा देता हूं, फिर नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखेंगे जरा देखो, ये जो गलत है इनको हमने हटा दिया, राइट, बच गई ये। ओके, देखो 1 2 3 4 ये साइड चेन है, साइड चेन है, इसको क्या कहते हैं जरा ये देखो, साइड चेन को CH3। ओके, ये मेन चेन है, इससे अटैच है CH3। ओके, अगर ये बॉन्ड यहां ना होता तो ये CH4 होता, CH4 4 बॉन्ड बनाता है ये, अगर ये इस चेन से ना जुड़ा होता तो ये CH4 होता, राइट, और इसका नाम होता मीथेन, मीथेन। अब अगर H को हटाकर ये इस चेन से जुड़ गया तो ये बन गया CH3, और अब इसका नाम हो गया मिथाइल, मिथेन नहीं रहा ये, अब बन गया मिथाइल। ये मिथाइल शब्द इस बात को फोकस कर रहा है कि ये एक साइड चेन है, राइट बच्चों। अगर यहां 2 कार्बन होते तो उसका नाम होता इथाइल, अब इसका नाम है मिथाइल, मिथाइल। तो CH3 जो यहां पे है उसका नाम है मिथाइल, मिथाइल। 1 2 2 पे है CH3, ये वैसे ही है CH3 CH CH2 CH3, 2 पे क्या अटैच है CH3, CH3 को क्या कहते हैं मिथाइल, राइट। तो यहां से भी वही नाम आएगा, यहां से भी वही नाम आएगा। नाम लिख के देखते हैं 2
टू पे क्या अटैच है? मिथाइल। ओके, मिथाइल क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइड चेन सेकेंडरी प्रीफिक्स होती है, इसे सबसे पहले लिखते हैं। जरा देखो बच्चों कैसे लिखोगे, टू, टू के बाद डैश। एक एक बात का ध्यान रखना, डैश कहां आएगा, लेटर कैपिटल कौन सा आएगा, स्मॉल कौन सा आएगा, गैप कहां देना है, सारी बात आपको पता होनी चाहिए। टू, टू पे क्या अटैच है? ये टू कहां से आया? क्योंकि दो पे कुछ अटैच है। क्या नाम है इसका? मिथाइल। पहला लेटर कैपिटल आएगा, टू मिथाइल, टू मिथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म, प्राइमरी प्रीफिक्स थोड़ी देर में देखेंगे। वर्ड रूट, मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, तो 4 के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। कोई गैप नहीं दोगे मिथाइल और ब्यूट के बीच में, वर्ड रूट आ गया ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स, क्या सारे सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में? यस, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम नाम देंगे एन। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसको देखते हैं, 1 2 3 4, 2 पे क्या अटैच है? 2 पे CH3, CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? ये मेन चेन, मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में, तो आएगा एन। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। दोनों एक ही है, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप। आई होप बच्चों आपको साइड चेन का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी के लिए और एग्जांपल्स करते हैं। आपको इसका आयुपैक नेम लिखना है बच्चों। इन्हें लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, किसी स्ट्रक्चर को, किसी मॉलिक्यूल को लाइन से रिप्रेजेंट कर देना, राइट। तो आपको ये भी सीखना है अभी। देखो हमने इसे सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट किया है। आपको ये समझना है कि जहां पे भी आप कॉर्नर देख रहे हो, जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां हर जगह कार्बन है, राइट। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर लिखूं तो इसकी स्ट्रक्चर मैं ऐसे लिखूंगा, ये कार्बन यहां, फिर आगे कार्बन यहां, फिर यहां कार्बन, फिर यहां कार्बन, फिर यहां कार्बन, ठीक है, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन और एक यहां कार्बन। ये और ये सेम है। तो आप जो ये और ये देख रहे हो ये एग्जैक्टली सेम है, राइट। ओके चलिए अब देखो लॉन्गेस्ट चेन, लंबी से लंबी चेन। मैं यहां पे नंबरिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ी देर में देखेंगे। 1 2 3 4 5। ओके चलिए 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन है। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां बहुत सारी लॉन्गेस्ट चेन मिल सकती है। इसकी स्पेशलिटी यह है कि आप इसे कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, राइट, और चलते जाइए, आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। ओके चलिए तो यहां पे हाइड्रोजन लिख देते हैं। CH3 एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, CH2 4 बॉन्ड है, एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, 2 बॉन्ड है, CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। ओके बच्चों इसका आयुपैक नेमिंग लिखना है, हमें आयुपैक नेम लिखना है। चलिए यहां से देख लिया हमने कि कहीं से भी स्टार्ट करें 5 ही कार्बन आएंगे। ओके तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 पे कोई साइड चेन नहीं, 2 पे कोई साइड चेन नहीं, क्योंकि ये तो चेन है, राइट, चेन है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि 2 पे 3 अटैच है, नहीं, ये तो चेन है। उस चेन को जो साइड में इसके अलावा कुछ रहेगा उसे साइड चेन बोलेंगे, राइट बच्चों। ओके 3 पे कुछ है, ये रहा। 3 पे कुछ है, ये रहा। 4 पे कुछ नहीं, 5 पे कुछ नहीं, राइट बच्चों। अब इसका नाम क्या होता, जरा देखो। अगर ये रहा होता CH3 CH3 तो इसका नाम होता इथेन, इथेन। अब एक H हट गया और ये किसी मेन चेन का हिस्सा, मेन चेन की साइड चेन बन गई, तो इसको हम कहेंगे इथाइल। क्या कहेंगे अब इसे? इथाइल, इथाइल, राइट, इथाइल। इथाइल का मतलब इथेन किसी साइड चेन के रूप में है वहां, राइट, तो इसका नाम इथाइल होगा। चलिए इसका नाम लिखते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। चलिए बच्चों 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल। ये क्योंकि साइड चेन सबसे पहले लिखा जाता है, तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, एक बार में समझ में आ जाएगा, कुछ बड़ी चीज नहीं है। 3, 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, तो 2 बार 3 3 लिखोगे। 3 3 कितने इथाइल है? 2,
एक इथाइल नहीं लिखना, डाई इथाइल, डाई इथाइल, सिर्फ डी बड़ा, बाकी सारे लेटर स्मॉल। 3,3 डाई इथाइल, 3 पे और 3 पे 2 इथाइल है, 3,3 डाई इथाइल। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वर्ड रूट, क्या मेन चेन, सॉरी मेन चेन में कितने कार्बन है? 5, 5 के लिए वर्ड रूट पेंट। क्या मेन चेन में सारे बॉन्ड सिंगल है? यस सिंगल है, तो आएगा ए। तो इसका आयुपैक नेम हो गया 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। राइट बच्चों, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, ये इसका आयुपैक नेम है। ओके, इसे हटाकर एक बार दोबारा से हम नाम से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। नाम हमारे पास है, राइट, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जब भी नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो तब सबसे पहले वर्ड रूट को देखोगे, राइट, सबसे पहले वर्ड रूट देखोगे। वर्ड रूट है पेंट। कोई भी नाम आपको गिवन है और ये कहा जाए कि इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? उसका वर्ड रूट क्या है, मेन चेन में कितने कार्बन है। यहां पेंट है यानी मेन चेन में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन लिख लो, 3, 2, 5। राइट, याद रखो हम नाम से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, 5 कार्बन, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, जहां से मन करे वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लो। ठीक है, राइट से, लेफ्ट से, कहीं से भी। ओके, चलिए, तो मान लो मैंने ये ऊपर वाला ऐसे लिख दिया, जो ये है ये नंबरिंग ले ली मैंने। ओके, अब देखो 3 पे इथाइल है, 3,3 डाइथाइल यानी 3 पे इथाइल, 3 ये है, इस पे इथाइल, इथाइल का फॉर्मूला होता है CH2CH3, ये इथाइल हो गया। 3,3 डाई इथाइल मतलब 3 पे ही एक और इथाइल भी है, CH2CH3, ये इथाइल हो गया। राइट, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, इनका मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, बस मेरा काम खत्म। बस हाइड्रोजन और लिखने हैं, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड रहने चाहिए कार्बन के, 4 बॉन्ड कोई हाइड्रोजन नहीं, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। ये हमने नाम से स्ट्रक्चर बना दी। बच्चों में इसका आयुपैक नेम लिखना है, लाइन रिप्रेजेंटेशन में मॉलिक्यूल गिवन है, राइट, और इसका आयुपैक नेम लिखना है। तो सबसे पहले इसमें जहां जहां कार्बन आएंगे, जितने हाइड्रोजन आएंगे, पहले उसको देखते हैं। यहां कार्बन 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 कार्बन, फिर ऊपर कार्बन, फिर एक और कार्बन, फिर यहां एक और कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर एक कार्बन। ये और ये सेम है, राइट बच्चों, ये और ये एग्जैक्टली सेम है। कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा, फिर ट्रिपल बॉन्ड यानी ये कार्बन ये। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, हाइड्रोजन आप खुद लिखेंगे, हम यहां इसके नेम की बात करते हैं, आयुपैक नेमिंग। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? पहली समस्या ये है, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सबको दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन है 8 कार्बन की, राइट। बट 8 कार्बन की इस लॉन्गेस्ट चेन को यहां इस कार्बन को 1 दे या इसको 1 दे, 1, 2, 3, 4 पे जाके साइड चेन मिल रही है, कोई मिल रहा है। 1, 2, 3 पे जाके मुझे कोई मिल रहा है, कौन मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से अगर कोई मिल रहा है तो जल्दी से मिल जाए, राइट। तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। 5 CH2CH3, 5 पे कौन अटैच है? ये जो साइड चेन है इसका नाम क्या है? इसका नाम 2 कार्बन है, इसका मतलब इसका नाम इथाइल है, इथाइल। ओके, जो साइड चेन है उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं और सबसे पहले लिखते हैं उसे सबसे पहले लिखते हैं, राइट। तो 5 इसका नाम हो गया। 5 पे कौन अटैच है? इथाइल, इथाइल का ई कैपिटल, 5 इथाइल, 5 इथाइल। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वर्ड रूट, मेन चेन में कितने कार्बन है? 8 का मतलब वर्ड रूट आएगा ओक्ट, कोई गैप नहीं देना। क्या मेन चेन में कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? अगर नहीं है तो एन लिखेंगे, और अगर है तो उसको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल है, ट्रिपल बॉन्ड है। कितने पे है? 1, 2, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ओक्ट 3। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 ट्रिपल बॉन्ड जहां जाए क्या नाम देते हैं? एन, इन या आइन? आइन, तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल ओक्ट, सॉरी 5 इथाइल ओक्ट 3 आइन, 5 इथाइल ओक्ट 3 आइन। ये इसका आयुपैक नेम है, राइट बच्चों। एक बार हम इसको हटाते हैं
और नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। नाम से स्ट्रक्चर बनाने का क्या तरीका है, अगर कोई नाम गिवन है तो सबसे पहले वर्ड रूट आपको दिख जाएगा, वर्ड रूट, वहां वर्ड रूट देखेंगे, वर्ड रूट है ओक्ट, ओक्ट का मतलब वहां 8 कार्बन है, तो पहले 8 कार्बन लिख लो, 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग मन में है वहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो 5 पे इथाइल, 5 पे इथाइल यानी 5, ये आपके हिसाब से इथाइल का फॉर्मूला होता है CH2CH3, 2 कार्बन, ओके। प्रोपाइल क्या होगा, प्रोपाइल, प्रोपाइल होगा CH2CH2CH3, राइट। ब्यूटाइल क्या होगा, ब्यूटाइल CH2CH2CH2CH3, 4 कार्बन की साइड चेन, राइट, ब्यूटाइल, ओके। चलिए बच्चों 5 पे आ गया इथाइल, 3 आइन, 1 2 3 पे कितने बॉन्ड है, ट्रिपल, ये, राइट, बस काम खत्म। हाइड्रोजन लिख दो, एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड कोई हाइड्रोजन नहीं, 4 बॉन्ड कोई हाइड्रोजन नहीं, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। बच्चों ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर नाम से स्ट्रक्चर आए सबसे पहले वर्ड रूट देखोगे। बच्चों इसका आयुपैक नेम लिखना है, CH3 CH C2H 10, ओके। ये बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। वो नंबरिंग जब उनसे इसके लिए पूछा जाता है, जैसे आप 1 मिनट पोज करके, अगर मैं आपसे इस वीडियो को पोज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, राइट, आपको कसम है ऊपर वाले की अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। देखिए आई होप आपने पोज करके ट्राई किया होगा, देखते हैं इसे। देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4, अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो ये उन्हें लगा होगा लॉन्गेस्ट चेन है, राइट, और जो भी इसको नाम दिया होगा ये गलत है। गलत कैसे है, C2H5 का मतलब होता है CH2CH3। देखो CH2CH3, इसमें कितने कार्बन है, 2, 5 हाइड्रोजन, तो CH2CH3 को वो C2H5 लिख देता है। C2H5 का मतलब है CH2CH3, C2H5 इसको ऐसे लिख देता है कॉम्पैक्ट करके, राइट। बट आपको याद रखना है कि C2H5 का मतलब है CH2CH3, ओके। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, राइट। 3 पे कौन है, CH3 का क्या नाम होता है, मिथाइल। 4 पे कौन है, मिथाइल, तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स 3 4, 3 पे और 4 पे कौन है, मिथाइल है। CH3 का मतलब मिथाइल, इसे आप इथाइल नहीं लिख सकते, CH3 का मतलब मिथाइल होता है, ये मिथाइल है, 2 मिथाइल मिलकर इथाइल नहीं बनाते, राइट, ये मिथाइल ये मिथाइल, तो 3 4, 2 मिथाइल का मतलब डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, राइट, ये इसका आयुपैक नेम है। चलिए बच्चों ये 2 मॉलिक्यूल है, इन 2 का नाम लिखना है हमें, ओके। तो पहले इसे देखते हैं, इसे, इसका मतलब यहां कॉर्नर पे कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, राइट, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड करने हैं टोटल, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ये जो 2 CH2 हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे CH2, बॉन्ड बना के CH2, नो, बॉन्ड नहीं बनाना। अगर आपको 2H लिखने हैं तो ऐसे लिखने पड़ेंगे, विदाउट शोइंग बॉन्ड। अगर बॉन्ड दिखाने हैं तो ऐसे दिखाओगे, राइट। तो यहां अगर CH2 लिखना है तो बॉन्ड बनाकर नहीं लिखना CH2, अगर एक साथ लिखना है तो ऐसे, अगर अलग अलग लिखना है तो ऐसे लिखोगे, राइट। एक सिंगल बॉन्ड बना के H2 लिखना वो पाप है, राइट, नर्क के द्वार खोल देगा अगर ऐसा किया तो। चलिए इसका आयुपैक नेम लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। आई होप समझ गए होंगे कि नंबरिंग चाहे मैं कहीं से भी कर लूं, ये 4 की ही चेन रहेगी। हमारे मेन जो मॉलिक्यूल है उसमें कहीं से भी नंबरिंग करूं 4 ही कार्बन रहेंगे, राइट। तो यहां जन्म होता है, इस मॉलिक्यूल से जन्म होता है प्राइमरी प्रीफिक्स का। अगर आपकी मेन चेन, आई होप मेन चेन सबको क्लियर हो गया होगा, मेन चेन, अगर आपकी मेन चेन साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज करोगे।
अगर आपकी मेन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड यूज करोगे, राइट। और अगर नहीं है तो नहीं करोगे। ये है प्राइमरी प्रीफिक्स की कहानी, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, राइट। जैसे कुछ वक्त के बाद कोरोना जब खत्म हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कुछ सालों बाद कि वो कहानी कितनी छोटी सी थी पर दर्दनाक थी, राइट। कुछ सिखा के गई और कुछ रुलाकर। ओके, शायद आप लोगों को एहसास नहीं है, बट अगर आप दुनिया को देखो या हमारे देश में उन लोगों को देखो जिनके घर नहीं है, जो बहुत दूर कमाने आ रहे थे, उनके लिए ये कोरोना बहुत दर्दनाक रहा है बच्चों। खैर चलिए, तो इसकी कहानी बहुत छोटी सी है। अगर मेन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड यूज करोगे, राइट। और अगर मेन चेन साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो वर्ड यूज नहीं करोगे, राइट। जैसे इसका नाम लिखें, क्या कोई साइड चेन है? नहीं है, चलो ये गया। क्या ये साइक्लिक है? नहीं है साइक्लिक। वर्ड रूट 4 कार्बन है, ब्यूट, राइट। ओके, प्राइमरी सफिक्स, क्या मेन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है जी, तो ब्यूटेन नाम हो गया। अब इस पे आते हैं, क्या कोई साइड चेन है? नहीं है जी, बस ये है चेन, कोई साइड चेन नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक है जी, तो सी कैपिटल, साइक्लो, साइक्लो, वर्ड रूट 4 कार्बन, ब्यूट, राइट। प्राइमरी सफिक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो वर्ड प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर मेन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। तो आपको यहां से कितने चीजों के बारे में, 4 चीजों के बारे में पता लग गया। साइड चेन साइक्लिक है या नहीं, मेन चेन में कितने कार्बन है, बॉन्ड कैसे हैं, डबल, सिंगल या ट्रिपल, ये यहां से पता लगेगा। सेकेंडरी सफिक्स बच गया, इसके बारे में ये हमारा लास्ट पड़ाव होगा आयुपैक नेमिंग का। बट उससे पहले हमें ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। एक दो और मॉलिक्यूल देखते हैं बच्चों, ये अच्छा एग्जांपल है, राइट। जरा देखें, इसमें कुछ नए रूल आपको पता लगेंगे। देखो इसकी कहानी क्या है, पहले तो हम इसे कार्बन की फॉर्म में लिख देते हैं, कार्बन, कार्बन, ये लाइंस को हटाकर। इसकी कहानी कुछ ऐसी है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड कोई हाइड्रोजन नहीं, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, ये और ये सेम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। यहां पे बड़ी समस्या है। कुछ लोग कहेंगे नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो क्योंकि साइड चेन को कम से कम नंबर मिल रहा है। 1 2 तो नहीं जाएंगे, 2 इस साइड आएंगे क्योंकि साइड चेन को कम, फिर डबल बॉन्ड को भी तो कम नंबर देना है, राइट। कुछ लोग कहेंगे कि डबल बॉन्ड को कम नंबर दो, तो डबल बॉन्ड को कम नंबर दो। अच्छा ये बात देखना, मैं यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला है, पहला या छठा, 6th और 1st, ये देखने के लिए 1। तो अगर आप ऐसे चल रहे हो तो ये बॉन्ड 1 पे है, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 नंबर मिला अगर ऐसे चल रहे हैं तो जो ये नंबर आ रहा है ये डबल बॉन्ड के हिस्से आ रहा है, राइट। तो डबल बॉन्ड को कम नंबर नहीं मिला ऐसे जा रहे हैं तो ओके। तो डबल बॉन्ड को अगर 1 नंबर देना है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 2, 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। अब यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। कुछ लोग कहेंगे डबल बॉन्ड को कम नंबर दो, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो। कुछ लोग कहेंगे साइड चेन को कम नंबर दो, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो 1, और कोई बात नहीं 2 इस यहां पे ले आओ ताकि डबल बॉन्ड को नंबर मिल जाए कम, क्योंकि यहां से करेंगे तो फिर छठा आएगा। तो इस साइड आप नंबरिंग यहां इस साइड ले आओ 1 देकर। तो यहां पे आयुपैक जो कि समाधान है किसी भी समस्या का केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो कहती है नंबरिंग, आयुपैक कहता है या आयुपैक कहती है, वो यूनियन है तो हम कहती वर्ड यूज करेंगे, ओके। तो आयुपैक कहती है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, मतलब साइड चेन और डबल बॉन्ड में से वो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देगी। ये कहती है नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। अब हमारी समस्या का समाधान हो गया, ये लिखोगे आप, डबल बॉन्ड इज प्रीफर्ड देन साइड चेन, ओके। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ताकि 1 पे आए डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, ओके। मैं इसको हटा रहा हूं,
ये इसका नंबरिंग होगा। चलिए सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई साइड चेन है जी। 3 पे कौन अटैच है, इथाइल या 2 मिथाइल, इथाइल या 2 मिथाइल, 2 मिथाइल है, इथाइल नहीं है। इथाइल होता है CH2CH3, ये होता है इथाइल, यहां नहीं है, CH3CH3 है, तो इसका नाम हो गया मिथाइल, यानी 3 पे मिथाइल, बट एक नहीं 2 है, तो 3,3D कैपिटल डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। क्या मेन चेन साइक्लिक है, बिल्कुल है जी, तो साइक्लो, तो 3,3 डाई मिथाइल साइक्लो। वर्ड रूट 6 कार्बन है, हेक्स। क्या कहीं पे डबल बॉन्ड भी है, क्या कहीं पे डबल बॉन्ड है, यस 1 पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 1E, ये इसका आईयूपैक नेम है। ओके, इसका आईयूपैक नेम है 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।